आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और 10 स्टैटिक जीके भी लास्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 सितंबर का करेंट अफेयर्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। तो ये भारत में दुनिया का जो सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है तो यह हुआ है काजा में, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईवी, ये ईवी जो हुआ है तो ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी के काजा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह ईवी स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफ़ी फायदा होगा और ग्रीन पर्यावरण के लिए सार्थक रहेगा। तो अब देख लेते हैं जो दुनिया में सबसे ऊंचा है उसका स्टैटिक जीके, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल है तो यह अटल टनल है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर तो यह बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है तो यह जिनपिंग वन बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान रहा है 59 यानी कि 59। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फसार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है, जिनके आधार पर देशों को अनुक्रमित किया गया है। इनमें शामिल है इंटरनेट की वहनीयता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं इस सूचकांक में टॉप 3 देश। तो ये पहले स्थान पर यह डेनमार्क है। ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पूछने वाला है। दूसरे स्थान पर यह दक्षिण कोरिया है और तीसरे स्थान पर यह फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 59 यानी 59 रहा है और इस सूचकांक को जारी करता यह सर्फसार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। तो यह समझौता किया है स्पेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 माध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। तो ये स्पेन ने किया। तो अब स्पेन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी यूरो है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व गुलाब दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो विश्व गुलाब दिवस जो 2021 मनाया गया है यह मनाया गया 22 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि विश्व गुलाब दिवस हर साल 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के लिए मनाया जाता है। इस दिन कैंसर प्रभावित लोगों को गुलाब का फूल देकर उनके जीवन में खुशी और आशा जगाने का काम किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर पीड़ित मरीजों के अंदर मनोबल को जगाना है और इसका 2021 में थीम क्या रखा गया। तो यह कीप द गिव एलाइव रखा गया। अब देखते हैं कि सितंबर महीने का टॉप 5 दिवस क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यह 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 से 4 सितंबर को मनाया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कब्रे बीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कब्रे बीजा ज्वालामुखी में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी स्पेन में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज्वालामुखी से अब टॉप ये 5 जीके देख लेते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहा जाता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है, जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो हवाई द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना को लॉन्च किया है? तो यह देश भर में स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो योजना लॉन्च किया है। तो यह प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है, जिसमें एक देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके, जो मरीजों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझा करने, एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम बनाएगा। PMDHM, तो ये PM प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को एक स्वास्थ्य ID के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन तथा ई-फार्मेसी अन्य घटकों के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना है। तो यह योजना से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सहेली समन्वय योजना यह नई दिल्ली राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने शुरू किया। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। कौशल्य मातृत्व योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन यानी IHA द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर है। तो यह तीस्ता 5 पावर स्टेशन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता 5 पावर स्टेशन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 यानी 5 पावर स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IHA लंदन स्थित है और 120 देशों में कार्यरत गैर लाभकारी सदस्यता संघ है। तीस्ता 5 पावर स्टेशन का निर्माण, स्वामित्व और संचालन NHPC द्वारा किया जा रहा है। तीस्ता 5 पावर स्टेशन के लिए इस पुरस्कार की घोषणा वर्ल्ड हाइड्रो पावर कांग्रेस 2021 के दौरान की गई है। तो ये आप देख लेते हैं टॉप 5 पावर प्लांट के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह महाराष्ट्र राज्य में है। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह उड़ीसा राज्य में है। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह केरल राज्य में स्थित है। नागा अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि
400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये 400 डेज पुस्तक नामक ये लिखा है, तो यह लिखा है चेतन भगत ने, यह लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, यहाँ तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या इन द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक किसने लिखा? तो उदय भाटिया ने लिखा। अगला है कि ए बांग्लादेश वार कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैचेस पुस्तक किसने लिखा? तो यह UL बरुआ ने लिखा। अगला है कि भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखा? तो यह सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा। अगला है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह झुम्पा लाहिरी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे ने जीता है? तो यह ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है, तो यह जीता है मुफजिले मलाम्बे एंगकुगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफजिले मम्बाले एंगकुआ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसके वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय दिया है। फुमजिले ममलाम्बे एंकुगा को यह पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए दिया गया है। फुमजिले मलाम्बो एंकुगा दक्षिण अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हैंसन। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यानी IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। मैथ्यू हैंसन एक अश्वेत व्यक्ति थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो दोस्तों ये था 25 सितंबर से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कर लिए हैं और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? तो यह काजा हिमाचल प्रदेश में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ये 59 स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो स्पेन के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व गुलाब दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस 2021 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्ब्रेविजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्पेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो यह प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना को यह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह तीस्ता 5 पावर स्टेशन को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 400 डेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह चेतन भगत ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसने जीता है? तो यह फुमजिले मलाम्बो एंगकुगा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। तो दोस्तों ये 25 सितंबर से संबंधित ये सभी करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट पॉइंट और की रिवीजन देख लिए है। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि आज होगा डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 154। स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन इसका है कि
किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यह जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन अगला है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में यह जाना जाता है। अगला है, पुस्तक टारगेट 3 मिलियन के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम यह पुस्तक टारगेट 3 मिलियन के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला है, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? तो यह किया गया था मेक्सिको में किया गया था। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने यह आलमगीर की उपाधि धारण की थी। अगला है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डेब्रोनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। अगला है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो यह मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों ये 25 सितंबर से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सका है उन सभी का डिस्कशन कर लिए हैं और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए हैं और साथ में उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं और डेली जो 10 स्टैटिक जीके करते हैं वो भी पूरा स्टैटिक जीके कर लिए, जो कि सेट आज था 154 नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको जो एडुटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स जो आया है 6 मंथ का, जिसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और उसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कुल मिलाकर उसमें 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट के थ्रू दिया हुआ है। तो उन सेट का डिस्कशन करा रहे हैं जिसमें इस चैनल पे 10 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप बचा है आपको 6, वो भी पूरा डे बाय डे आपको कर दिया जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो देखिए, आपको करंट अफेयर्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और दोस्तों जो एक और वीडियो अपलोड किया जाता है जो NTPC CBT1 जो 2020-21 में हुआ था एग्ज़ाम, उसका जो क्वेश्चन था जो TCS के द्वारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था उसमें 100 क्वेश्चन था, जिसमें आपको 60 मैथ रीजनिंग था। उसको मैथ रीजनिंग छोड़कर जो 8 पोर्शन साइंस पोर्शन और विज्ञान प्रौद्योगिकी और करेंट से संबंधित जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन था, उन 40 क्वेश्चन का भी डिस्कशन करा रहे। अगर वो भी वीडियो नहीं देखते तो वो भी देख लीजिए। आपको आने वाले एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही रामबान होने वाला जो 1 डे एग्जाम होता है। तो दोस्तों इन सभी वीडियो को देखिए और ये तो करेंट अफेयर्स का डेली वीडियो आपको अपलोड किया ही जाता है। तो दोस्तों डेली देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।